बिहार के शिक्षा विभाग में एक साथ कई बड़ी घटनाक्रम सामने आए हैं। एक और TRE-4 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरी ओर शिक्षक का स्थानांतरण के लिए नई SOP लागू कर दी गई है। इसके अलावा TRE-3 शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। और दोस्तों, इन सभी घटनाओं का शिक्षकों के भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए आज की पहली खबर को जानते हैं, जो TRE-4 के नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर है। शिक्षा विभाग ने TRE-4 के तहत शिक्षक नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद आयोग विषय बार एवं श्रेणी बार विस्तृत विज्ञापन जारी करेगा और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। साथियों, बताया जा रहा है कि TRE-4 के माध्यम से 20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे TRE-4 के विज्ञापन को BPSC ने फर्जी बताया है और स्पष्ट किया है कि आयोग के पास अभी तक रिक्तियां प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अभ्यर्थियों को केवल विभाग और आयोग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है। वहीं साथियों, अगर नई ट्रांसफर नीति की बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई SOP के अनुसार अब शिक्षकों का जो जिला कैडर है वो बनाया जाएगा। जो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण कराएंगे, उनकी जो सीनियोरिटी है वो नए जिले में पहले से कार्यरत शिक्षकों के बाद मानी जाएगी। नई व्यवस्था में कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आइए उनको विस्तार से देखें। 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। समायोजन एवं म्यूचुअल ट्रांसफर को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य स्थानांतरण सूची अंतिम चरण में जारी होगी। जिला बदलने पर संबंधित शिक्षक की वरिष्ठता नए जिले के अनुसार तय होगी। स्थानांतरण के बाद अगले 5 वर्षों तक पुनः स्थानांतरण का अवसर नहीं मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाना है। साथियों, नई SOP में यह उल्लेख किया गया है कि प्रोबेशन में रहने वाले शिक्षकों का सामान्य स्थानांतरण नहीं होगा, जबकि 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके शिक्षक स्थानांतरण के पात्र होंगे। यहीं से विवाद शुरू हो गया। शिक्षक संगठनों और कई शिक्षकों का तर्क है कि यदि विशिष्ट शिक्षक अभी भी प्रोबेशन में माने जा रहे हैं तो उन्हें MSCP और अन्य सेवा लाभ क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी ओर, यदि उनकी नियमित सेवा 2025 से मानी जाएगी तो वर्तमान SOP के अनुसार उनका स्थानांतरण भी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार TRE-3 शिक्षकों को भी प्रोबेशन का हवाला देकर स्थानांतरण से बाहर रखने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि पिछले वर्ष बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रोबेशन अवधि के दौरान ही स्थानांतरण किया गया था। यदि तब प्रोबेशन बाधा नहीं था तो इस वर्ष इसे आधार बनाकर स्थानांतरण रोकना उचित नहीं है। नियमों में समानता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार को स्पष्ट नीति जारी करनी चाहिए। यदि प्रोबेशन के आधार पर स्थानांतरण रोका गया तो कई शिक्षक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। नई व्यवस्था के बाद सरकार के सामने कुछ प्रमुख सवाल जो हैं वो उभर रहे हैं। क्या प्रोबेशन अवधि वाले सभी शिक्षकों पर समान नियम लागू होंगे? विशिष्ट शिक्षकों की सेवा गणना किस तिथि से मानी जाएगी? क्या TRE-3 शिक्षकों का स्थानांतरण का अवसर मिलेगा? प्रोबेशन और सेवा लाभ MSCP या प्रोन्नति के बीच विभाग स्पष्ट नीति कब जारी करेगा? साथियों, बिहार में शिक्षक नियुक्ति और स्थानांतरण व्यवस्था इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। TRE-4 भर्ती, नई ट्रांसफर, SOP और प्रोबेशन विवाद, तीनों मुद्दे लाखों शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ट्रांसफर नीति लागू हो चुकी है, लेकिन प्रोबेशन और सेवा गणना से जुड़े कई प्रश्न अभी भी स्पष्ट उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। ऐसे में शिक्षकों की निगाह अब शिक्षा विभाग और राज्य सरकार की आगामी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर टिकी हुई है। साथियों, आज के खबर में बस इतना ही था और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।